नमस्कार दोस्तों आज गंगा की सहायक नदी को ट्रिक से याद करेंगे जो बहुत ही इजी होता है ट्रिक से याद करना। दोस्तों लेफ्ट साइड से कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है गंगा से और राइट साइड से कौन सी सहायक नदी आकर मिलता है। दोस्तों पहले ये पता करें कि कौन सा नदी लेफ्ट और कौन सा नदी राइट से आकर मिलती है। इसकी पहचान कैसे करें, इसकी पहचान करना बहुत ही ईजी है। दोस्तों गंगा नदी के बारे में जानना है तो गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इसकी सहायक नदी के बारे में पता करना है तो हमें अपना फेस पूरब की ओर करके खड़ा होना है, नदी के धारा के समान। जिस नदी का भी सहायक नदी का पता करना उसके मुख्य नदी के धारा के सामने फेस खड़ा होकर देखना है। अगर आप अपनी फेस पूरब की तरफ खड़े होकर देखते हैं तो आपका लेफ्ट साइड ऊपर और राइट नीचे होगा, उत्तर और दक्षिण। आपको जिस भी नदी का देखना है उस नदी के धारा की तरफ फेस अपना कर लीजिए और खड़े होकर अपना राइट और लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए। चलिए अब ट्रिक की ओर चलते हैं। लेफ्ट साइड ऊपर की ओर देखते हैं। पहले इसका ट्रिक है दोस्तों, राम गोघा क्यों गए माँ, राम गोघा क्यों गए माँ। राम से हो जाएगा राम गंगा, गो से हो जाएगा गोमती, घ से हो जाएगा घाघरा, क्यों से कोसी, गए से गंडक, माँ से महानंदा। इजी ट्रिक है दोस्तों। राम से रामगंगा, गो से गोमती, घ से घाघरा, को से कोसी, गए से गंडक, माँ से महानंदा। चलिए अब दूसरा ट्रिक देखते हैं। दाएं से नीचे से मिलने वाली सहायक नदी का, ये बहुत ईजी है। सुन यमुना पुनपुन, सुन से हो जाएगा सोन, यमुना से यमुना, पुनपुन से पुनपुन और एक दामोदर हो जाएगा। दामोदर सीधे गंगा से नहीं मिलता, दामोदर हुगली से मिलती है और हुगली गंगा की सहायक नहीं है, हुगली गंगा का एक्सटेंशन विस्तार है। ठीक है, एक गंगा का विस्तार है हुगली नदी, इससे मिलता है। देखिए इसका ट्रिक, सोन से सोन, सुन से सोन, यमुना से यमुना, पुनपुन से पुनपुन, दामोदर हुगली नदी से मिलती है। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि गंगा नदी आखिर निर्माण कैसे होता है गंगा का और निकलती कहाँ से है गंगा। दोस्तों गंगा गंगोत्री से निकलती है लेकिन इसे वहाँ पे भागीरथी बोला जाता है। और एक नदी और है अलकनंदा जो संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलता है उसे देवप्रयाग कहते हैं और इसके बाद ही गंगा इसे बोला जाता है। देवप्रयाग के बाद से ये दोनों का मिलन होता है, भागीरथी और अलकनंदा, और ये दोनों मिलके गंगा नदी का निर्माण करता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है। अलकनंदा एक मुख्य नदी है और इसकी ये सब सहायक नदियाँ हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अलकनंदा धौली गंगा मिलता उसे क्या बोलते हैं, या अलकनंदा और नंदाकिनी मिलता उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों ये भी एक ट्रिक से याद करेंगे लेकिन पहले आप उसे एक बार पढ़ ले, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। तो अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलता है उसे नंद प्रयाग कहते हैं और अलकनंदा और पिंडारी या पिंडर जिसे जहाँ मिलता है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं और अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलता है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलता है उसे देव प्रयाग कहते हैं और यहीं से गंगा नदी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों अब आइए इसका ट्रिक देख लेते हैं जिसे 5 पंच प्रयाग कहते हैं उत्तराखंड में। दोस्तों इसे याद करने का एक फनी ट्रिक है, आप फनी ट्रिक से ही याद कीजिए वरना ऐसे कितना भी रट लेंगे आप भूल जाएंगे। अलकनंदा तो मुख्य नदी है और ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलता है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अब इसे याद कैसे करना है, तो याद ऐसे कीजिए कि अगर विष्णु भगवान का पूजा करना है तो हमें हाथ पैर धोना पड़ेगा। तो धौली गंगा, गंगा में हाथ पैर धो लो तो विष्णु भगवान की पूजा या आराधना करनी होती है। अलकनंदा को आप अलका कर लो, अलका हाथ पैर धो लो गंगा में, फिर विष्णु भगवान का पूजा करेंगे। दूसरा देखते हैं दोस्तों, अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी से तो आप नंद प्रयाग इजी याद कर सकते हैं, ये तो आसान है। नंदाकिनी से नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलता है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। तीसरा है अलकनंदा और पिंडार नदी या पिंडर नदी, इसे पिंडर नदी भी कहते हैं। इसे याद करना कैसे है, इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों कि कर्ण महाभारत का एक योद्धा था। आप लोग जानते ही होंगे, महाभारत देखे होंगे।
कर्ण एक निडर योद्धा था, किसी से नहीं डरता था, पिंडर। कर्ण को कभी किसी से डर नहीं लगा, उसे पता था कि वह युद्ध में मारा जाएगा, इसके बाद भी वो युद्ध लड़ा और मारा गया, तो वो एक निडर था, इसलिए पिंडर या पिंडार, कर्ण पिंडर। अलकनंदा पिंडार या पिंडर, डर से याद रखिएगा, पिंडर से कर्ण। कर्ण कभी किसी से नहीं डरा, तो अलकनंदा और पिंडार या पिंडर जहाँ मिलता है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं दोस्तों। चौथा देखते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी। ये याद करना तो इजी है दोस्तों। मंदाकिनी निकलता है आप केदारनाथ से, याद रखिएगा, मंदाकिनी केदारनाथ से निकलता है। तो केदारनाथ किस लिए फेमस है? शिव जी के लिए, शिव जी को रुद्र बोला जाता है। तो ये तो याद रखिएगा, मंदाकिनी केदारनाथ से निकलता है नदी है, और वहाँ रुद्र भगवान यानी शिव जी की पूजा होता है, तो रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलता है उसे रुद्र प्रयाग बोलते हैं। और ये लास्ट है देव प्रयाग। देव प्रयाग को कैसे याद रखेंगे? अलकनंदा भागी, ये याद रखिएगा। देव मतलब जहाँ देवता है, देवता आते, तो देवता से मिलने के लिए हमें भागना पड़ेगा, तो अलकनंदा भागी, अलका भागी है, ठीक है। अलका भागी कहाँ? देव से मिलने, अलका भागी देव से मिलने। ऐसे ट्रिक बना लीजिए, अलका भागी देव से मिलने, तो इजीली याद हो जाएगा। और इसके बाद ही अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसे देव प्रयाग, और इसके बाद ही गंगा नदी नाम पड़ा, गंगा नदी।